इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। पाकिस्तान के साथ सऊदी हो चुका है और भारत के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात हो चुका है। अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। ये एक ग्लोबल न्यूज है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज है। अब यूएई पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी खड़ा हो चुका है और भारत का खुला समर्थन कर रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब खाड़ी क्षेत्रों में तेज बदलाव हो रहा है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। यूएई ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिन्द्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। इस यूएई ने जिस तरीके से भारत का समर्थन मुस्लिम देशों के खिलाफ किया है, इससे भारत को कहीं न कहीं मुस्लिम जगत में एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ। पूरे के पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रॉयटर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान को अब ये लगता है और ईरान के ऑफिशियल्स का ये बिलीव है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला कर सकता है। इंडियन हुआ है अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रॉयटर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान को अब ये लगता है और ईरान के ऑफिशियल्स का ये बिलीव है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला कर सकता है। इंडियंस की यूएई ने साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेश में जो भी मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है बिल्कुल गलत है और भारत को पूरा राइट्स है कि अपने हिंदू भाइयों को बचाए। यूएई ने यहां तक समर्थन कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में नया हिंदू देश बनाया जाता है तो भारत, रसिया और इजराइल के बाद यूएई ऐसा चौथा देश होगा जो उस नए देश को मान्यता देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम देश से कटकर कोई नया देश बनता है हिंदू, तो उसमें क्या होता है कि सारे 57 मुस्लिम देश मिल करके भारत के ऊपर टूट जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में यूएई एक शील्ड का काम करेगा, क्योंकि यूएई जो है अरब में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है और इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से यूएई जब भारत का समर्थन करेगा और बांग्लादेश में नए देश का समर्थन करेगा तो बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जो यूएई के प्रभाव में हैं और वो यूएई के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में एक मुस्लिम देश के साथ रिश्ता सही करने में भारत को करीब 5-6 देशों का समर्थन अपने आप मिल जा रहा है और ऊपर से यूएई के साथ रिश्ता अच्छा करने के बाद सऊदी ने भी भारत के साथ ये समझौता किया है कि भारत के साथ वही समझौता सऊदी करना चाह रहा है जो यूएई ने किया है। ऐसे में अगर सऊदी के साथ भी समझौता होगा तो ये समझ लीजिए कि ईरान तो पहले से ही भारत के समर्थन में है, उधर से यूएई भारत के समर्थन में आ गया है, ऐसे में सऊदी भी आ जाएगा। तो इन दोनों देशों सऊदी और यूएई और ईरान, इन तीनों देशों का अगर एक सर्कल मिला दिया जाए तो इनका करीब 30 देशों का सर्कल है, 30 मुस्लिम देशों का। तो सोचिए कि भारत के खिलाफ खड़ा कौन होगा? बस 2 देश, पाकिस्तान और तुर्की, जिसका कोई खास वैल्यू रहेगा नहीं क्योंकि तुर्की के रूस के साथ संबंध अच्छे हैं क्योंकि रूस उसे S-400 दिया है। तो ऐसे में जब रूस भारत का समर्थन कर रहा होगा तुर्की बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। और ऐसे में इजराइल पहले से बोल चुका है कि भारत का समर्थन वो हमेशा करेगा, खास करके बांग्लादेश वाले मैटर में। तो जब इजराइल समर्थन कर रहा होगा तो पाकिस्तान जब उछलेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को दबा सकता है। मतलब कि भारत ने एक ऐसी रणनीतिक ट्रैप बना दिया है जिस ट्रैप में पूरा मुस्लिम देश उलझ सा गया है। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब खाड़ी क्षेत्रों में तेज बदलाव हो रहा है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अहम तरीन डेवलपमेंट है, बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा, इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन
डेवलपमेंट्स हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है, बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जमाअतुल अहरार और उसके बाद TTP दहशतगर्द तंजीम नूर वली महसूद ग्रुप की एक अहम तरीन काबुल और पख्तिया के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या डिसीजंस किए गए, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बिल्कुल इसी तरह का जो मुआहदा है वो, यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, बिल्कुल इसी तरह का भारत के साथ अरब अमारात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। अब 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंडियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है। अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। दरमियान होने जा रहा है। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन। ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझें इस बात को। पाकिस्तान ने, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान। यूएई और ना ही सऊदीज कंफर्टेबल होंगे इससे। बाकी जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे जी, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज सऊदीज अनकंफर्टेबल होंगे। यूएई इंडिया के पास जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यूएई के लिए इंडिया में जाना इज नॉट नेचुरल पार्टनरशिप। नेचुरल पार्टनरशिप उनकी हमारे साथ ही बनती है, सऊदी अरब ये आपस में हमारे साथ। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो सारी बात है। अब वो कहा जा रहा है कि उनको जो ऑपरेशन सिंदूर की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया की। आई विश कि मैं ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकूं। लेट मी डू दिस, मुझे कोशिश करने दें कि वो क्या कह रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये आ गए, आप इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, ही वाज ब्रीफ्ड डीजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आर्मी डिजाइन ब्यूरो कि इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप इंडियन आर्मी का क्या है। बहुत सारे और लोगों को, DRDO के लोगों से मुलाकातें की ना होती। इंडियंस बेसिकली यूएई के पैसे लगवाना चाहते हैं अच्छे से। इंडियंस यूएई के दरअसल वो पैसे लगवाना चाहते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी इस बात को थोड़ा सा वजन दें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कि जैसे ही, ठीक है जी, पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस हुआ है, यूएई जो है वो पहुंच गया है इंडिया। आना तो उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, वो तो हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारा ब्रदरली कंट्री है। आना तो यहाँ चाहिए था ना, लेकिन यहाँ नहीं आए। समझ रहे हैं आप। सो इट मीन्स देयर आर ग्रुपिंग्स, बड़ी क्लियर ग्रुपिंग्स हैं। इसको आप थोड़ा सा वो नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते कि हाँ जी ये वो दिस दैट। मुझे ये तो ये लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि भैया यूएई जो है वो, अब देखें ना, बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं होगी कि हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री होने के नाते वो वहाँ पे बैठा हुआ है उनके साथ। किन के साथ? इंडिया के साथ। और आई विश वो ना बैठते, आई विश वो ना बैठते। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वो उनको आना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन कोई बात नहीं, उनके अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान यूएई जो है उसकी बेसिकली अपने रीजन के अंदर वो कनेक्टिविटी, वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन है जो वो चाहता है, वो उस तरह वो नहीं है। वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है वो नहीं है, वो जो चीज़ चाहता है वो नहीं है। सो ये एक दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ, यू नो व्हाट आई लुक एट, हाउ आई लुक एट दिस वे। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ
कि इंडिया जो है वो यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। इंडिया यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा और काफ़ी बेचेगा। और इंडिया ने यूएई को करीब किया है अपने, और सिर्फ अपने करीब नहीं किया, फ्रांस के भी करीब किया, इजराइल के भी करीब किया, बहुत सारे मुल्कों के इंडिया ने उनको करीब किया। देखो, हमें ये बहुत जल्दी समझना होगा कि यूएई ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बाइकआउट किया है, अब उसका असर सऊदी अरब पर भी दिखने लगा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एक समझौता किया था, जिस समझौते के अनुसार पाकिस्तान पर अटैक तो सऊदी पर अटैक माना जाएगा और सऊदी पर अटैक तो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। इस समझौते के बारे में हमने उस समय डिस्कस किया था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन अभी फिलहाल भारत ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ा सैन्य समझौता कर लिया है। इस सैन्य समझौते को देखने के बाद सऊदी भी ललचाने लगा है। दरअसल सऊदी यही समझौता भारत के साथ करना चाह रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती समझ लो या फिर जो भी समझ लो, उसने सबसे पहले पाकिस्तान से कर लिया और भारत के साइड जब आया तो तब तक वो मतलब कि समय निकल चुका था, भारत उसे मना कर चुका था। लेकिन अब एक रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये है कि यूएई के साथ भारत ने जो समझौता किया है, अब वैसा ही समझौता सऊदी के साथ होगा और सऊदी ने जो पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, उस समझौते को और कमजोर किया जाएगा। यूएई ने जो समझौता किया है यह भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएई एक मुस्लिम देश है और भारत एक हिंदू देश है। ऐसे में भारत जब भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा यूएई जो है भारत की सराहना करता है। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा विश्व है, जिसमें सारे मुस्लिम देश मिल करके भारत की बुराई करते हैं, कौवे की तरह भारत के ऊपर टूट जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुस्लिम जगत के दो स्ट्रॉन्ग कंट्री, एक यूएई और एक सऊदी, अगर भारत का समर्थन करेंगे, तो पूरे मुस्लिम जगत में जो पाकिस्तान और तुर्की की वॉइस है वो कहीं ना कहीं कमजोर, डल हमें होती हुई नजर आएगी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। अरबों और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। तो लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझें इस बात को। पाकिस्तान ने, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान, यूएई और ना ही सऊदीज कंफर्टेबल होंगे इससे। बाकी जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज सऊदीज अनकंफर्टेबल होंगे। यूएई इंडिया के पास जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यूएई के लिए इंडिया में जाना इज नॉट नेचुरल पार्टनरशिप। नेचुरल पार्टनरशिप उनकी हमारे साथ ही बनती है, सऊदी अरब ये आपस में हमारे साथ। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो सारी बात है। अब वो कहा जा रहा है कि उनको जो ऑपरेशन सिंदूर की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया की। आई विश कि मैं ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकूं। लेट मी डू दिस, मुझे कोशिश करने दें कि वो क्या कह रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये आ गए, आप इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, ही वाज ब्रीफ्ड डीजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आर्मी डिजाइन ब्यूरो कि इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप इंडियन आर्मी का क्या है। बहुत सारे और लोगों को, डीआरडीओ के लोगों से मुलाकातें की हैं। इंडियंस बेसिकली यूएई के पैसे लगवाना चाहते हैं अच्छे से। इंडियंस यूएई के दरअसल वो पैसे लगवाना चाहते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी इस बात को थोड़ा सा वजन दें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कि जैसे ही, ठीक है जी, पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस हुआ है, यूएई जो है वो पहुंच गया है इंडिया।
आना तो उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, वो तो हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारा ब्रदरली कंट्री है, आना तो यहाँ चाहिए था ना, लेकिन यहाँ नहीं आए। समझ रहे हैं आप? सो इट मीन्स देयर आर ग्रुपिंग्स, बड़ी क्लियर ग्रुपिंग्स हैं। इसको आप थोड़ा सा वो नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते कि हाँ जी ये वो दिस दैट। मुझे ये तो ये लगता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि भैया यूएई जो है वो, अब देखिए ना, बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं होगी कि हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री होने के नाते वो वहाँ पे बैठा हुआ है उनके साथ। किन के साथ? इंडिया के साथ। और आई विश वो ना बैठते, आई विश वो ना बैठते। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वो उनको आना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन कोई बात नहीं, उनके अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान यूएई जो है उसकी बेसिकली अपने रीजन के अंदर वो कनेक्टिविटी, वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन है जो वो चाहता है, वो उस तरह वो नहीं है। वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है वो नहीं है, वो जो चीज़ चाहता है वो नहीं है। सो ये एक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ, यू नो व्हाट आई लुक एट, हाउ आई लुक एट दिस वे। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि इंडिया जो है वो यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। इंडिया यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा और काफ़ी बेचेगा। और इंडिया ने यूएई को करीब किया है अपने, और सिर्फ अपने करीब नहीं किया, फ्रांस के भी करीब किया, इजराइल के भी करीब किया, बहुत सारे मुल्कों के इंडिया ने उनको करीब किया है। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसकी जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन बेहतरीन डेवलपमेंट है। बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा, इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है, बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जमाअतुल अहरार और उसके बाद टीटीपी दहशतगर्द तंजीम नूर वली महसूद ग्रुप की एक अहम तरीन काबुल और पख्तिया के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या डिसीजंस किए गए, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बिल्कुल इसी तर्ज का जो मुआहदा है वो, यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, बिल्कुल इसी तरह का भारत के साथ अरब अमारात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। अब दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंडियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है।